जिला अंतर्गत बीरसिंहपुर पाली के संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र मंठार में अधिकारियों और ठेकेदारों की कारगुजारी एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां पर काम कर रहे कोल्हापुर के मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे ठेकेदार AK एलाजिस्ट कंपनी 31 जून से कोल्हापुर की कमान संभाली, जो कि वहां कोयला हावड़ में कार्य कर रहे मजदूरों की मजदूरी पहले की अपेक्षा कम करके कार्य करवाया जा रहा था, जिससे उनकी दैनिक मजदूरी लगभग 100 से 50 रुपए पड़ रही थी, जिसके चलते मजदूर अपने मांगों को लेकर पावर हाउस गेट नंबर 1 के सामने आज प्रबंधन के समक्ष धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। हम आपको बता दें कि श्रमिक मजदूरों को कंपनी के द्वारा न तो गेट पास दिया जा रहा है और न ही इसका पहचान पत्र दिया गया है, न ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का कोई भी उपकरण दिया जा रहा, जिससे यह साफ पता चलता है कि अगर श्रमिक को किसी कारणवश कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो इसके पास किसी भी प्रकार का कोई सबूत न होने से कंपनी अपना पल्ला झाड़ती नजर आएगी और मजदूरों का शोषण होगा, और तो और मजदूरों के पैसों का शोषण भी किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि पिछली कंपनी के ठेकेदार द्वारा जो कोयला हापड़ में कार्य का रकम 1100 रुपए दी जा रही थी, वो अब AK लॉजिस्टिक कंपनी के द्वारा मात्र 200 रुपए दी जा रही है, जिससे इनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश पाली मंठार से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 31 तारीख की रात 12 बजे से AK लॉजिस्टिक कंपनी है, इनको काम हैंडओवर किया गया है। मैं कंपनी का लीगल काम देखता हूं। ये कंपनी में जो अनलोडिंग कोयला आता है उसकी अनलोडिंग का काम जो है इनको बाकी काम के साथ भी अनलोडिंग का काम भी दिया गया है। अनलोडिंग में क्या है, 2 प्रकार के बॉक्स आते हैं, एक आता है N बॉक्स आता है, एक BOBRN आता है। N बॉक्स जो है 6 आदमी से खाली होता है, BOBRN में सिर्फ 2 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। उसी हिसाब से बोर्ड रेट भी देता है। अब ये है कि BOB का इनका कहना है कि जो N बॉक्स का पेमेंट हो रहा है वही BOB में हो, जो किसी भी हालत में ये मांग संभव नहीं है मांग लेना। बताया जा रहा है जो पिछले ठेकेदार थे उनका BOB का भी यही रेट। हाँ, उस समय चूंकि BOBRN कम आती थी। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा BOBRN का आना चालू हुआ। पहले BOB इक्का दुक्का कभी महीने में एक आध बार आती थी, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं था कि जो कभी स्टैंड हो पाया, वो कंटिन्यूएशन में चलते गया। लेकिन अब चूँकि BOB आ रही है और नई जो कंपनी आई है, ये कंपनी BOB जो है वो मैन पावर में चूँकि 20 आदमी से ज़्यादा लगना नहीं है, 120 आदमी को लगा के वो रखेंगे। नहीं, इनको समय समय पे गमछे, हेलमेट, जूते दिए गए हैं। अब क्या है, ये लेबर बदलते भी रहती है। कई काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, कई आते हैं छोड़ चले जाते हैं। अब नए लोगों की जानकारी मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हैं, उसको देख करके बता पाऊंगा पूरी जानकारी। कई पुराने लेबर भी खड़े हैं, वो मैं देख क्योंकि वो ऑफिस से ही देख के बता पाएंगे कि कब भुगतान हुआ इनको। जितने लेबर का काम कर रहे हैं किसी के पास भी गेट पास या उनकी पहचान पत्र नहीं है कि वो नहीं, गेट पास तो इशू कराए गए हैं। अब उसको भी देखना पड़ेगा कि कितने लोगों का इशू है, वो मैं आपको रिकॉर्ड बाद में दे सकता हूँ यदि आप चाहेंगे। यही समस्या है सर। पहले 1100 रुपया बक्स मिलता रहा था। हमारे ठेकेदार ने शनिवार के डेट से बोला है कि यहाँ आपको 200 रुपया बक्स मिलेगा और आप 2 ही आदमी में एक आदमी में काम किया जाए, तो हमारे 4 लेबर कहाँ जाएंगे? 4 लेबर नहीं तो कौन से बॉक्स खाली करने के लिए आपको 200 रुपये मिलेगा बोला गया है? BOB सर। और दूसरे जो बॉक्स खाली करेंगे वो तो NA बक्स 1100 रुपया N बक्स। और पहले BOB खाली करने का कितना पैसा मिलता था? 1100 बक्स। अच्छा, 1100 रुपये काट के उसको कम कर दिया गया। कम कर दिया गया। और क्या समस्याएं हैं? हमारे समस्या यही है सर कि गेट पास नहीं है। हमको बिना गेट पास के काम करवाया जाता है, कोई सुरक्षा नहीं दिया जाता है हमको। जैसे हेलमेट हो गया, जूता हो गया, यही समस्या है। कितने वर्षों से आपको जूते, हेलमेट ये सब नहीं मिले? अभी 3-4 साल से। पहले तो जूता मिलता था सर, अभी 3-4 साल से जूते नहीं मिले। ये पहले तो सुरेश अग्रवाल, अब नया टेंडर है तो हमको ठेकेदार का ही मालूम नहीं है कि कौन सा है। वो पेटी कंडक्ट में चतुर्वेदी नाम का एक ब्राह्मण है, वही ठेका लिया है बोलता है मेरे। हमें जो पहले काम करते थे उसमें हमें 1100 रुपये बॉक्स मिलता था, लेकिन अब BOB में हमें 200 रुपये बॉक्स दिया जा रहा है, जिससे कि हम बहुत परेशान हैं और हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, जैसे कि सेफ्टी में ना जूता, ना नोज मास्क, ना हेलमेट। और तीसरी प्रॉब्लम ये है, पानी भी इतना गर्म आता है जिससे हम कोई भी ना नहा सकते ना पी सकते।
और बस परेशानियां यही हैं। गेट पास नहीं बना, गेट पास के लिए कई बार डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है, कई बार ऐसे ले चुके हैं। और गेट पास के बिना कब से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? गेट पास के बिना हमको 3-4 नहीं, कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे सर, लगभग 10 साल से आज तक आपको गेट पास नहीं मिला? नहीं मिला सर, बिना गेट पास के ही आते हैं और जाते हैं। और सेफ्टी की चीजें आपको सेफ्टी कब के से नहीं मिली लिए है? सेफ्टी भी सर 2-3 साल हो गया हमको नहीं मिल रहा। पहले जूता वगैरह मिल जाते थे और अभी कुछ भी नहीं, हम अपने पैसे से जूता खरीदते हैं और सब कुछ अपने पैसे से करते हैं। कोई हाजिरी कार्ड भी कुछ नहीं, वो खाली हर शनिवार को पेमेंट होती है, उसी में 6 लेबर रहते हैं एक गैंग में, वही अपन में बांट लेते हैं।